कुशल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। पूरा छोड़ो, क्योंकि जब पात्र छोटा होता है ना तो कलश छोटे रहते हैं, एक पुण्यकारी मंगल द्रव्य से प्रोकल से तक लोकना जनता अभिषेक करके पाजाओं से बीच के यीशु चतुष्टयों को चार धारा एक साथ मस्तक पर ओम राम नीम ओम रमदास्य उषा नमोते भगवते भगवतमाय चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ये मस्तक पर चारों धाराएं एक साथ करने का नाम चतुष्कोण कलशाभिषेक है। ओम ऋषिजन चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन पुष्पे पशुभि पशुदो प्रभाव सर्वनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगात्मनाशनाय सर्वप्रगच्छदुपद्रवनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय ओम राम लीम ओम गंगा अरम अस्या उषा नमः। सर्व जन समूह सपरिवार से जो देख रहे हैं कर रहे हैं सपरिवार से सर्व शांति कुरु कुरु सर्व कृष्ण कुरु कुरु सर्व कृष्ण कुरु कुरु सर्व आरोग्य लाभ लक्ष्मी लाभ व्यापार निश्चय कुरु स्वाहा। उदक चंदन तन मस्तिष्क में, क्योंकि मन में अवगाहन पावर है। अवगाहन मतलब जिसमें सब कुछ समा सकता है उसे अवगाहन पावर कहते हैं। समुद्र है, अवगाहन पावर है, कोई भी चीज समुद्र में समाने में समर्थ है। उस गुण में भी एक है। इसी भावना के साथ चलिए अब शांति धारा होगी। एक तरह से लो पूजी माता जी के मुखारविंद से ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्षदा बुद्ध परमात्मा ने परम सुभाय त्रिलोकी मंत्र ऋषि का श्रावक श्राविका घाती करना है आघाती करना अपायम अतिकामम क्रोधम प्यारम अग्निम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वमित्रभयम सर्वपरमत्रम सर्वशूलरोगम सर्वोक्षिरोगम सर्वक्षिरोगम सर्वनरमारीम सर्वास्मरीम सर्वोमरीम सर्वमहिष्मरीम सर्ववृक्षमरीम सर्वफुलमरीम सर्वपत्रमरीम सर्वफलमरीम सर्वराष्ट्रमरीम सर्वेश्वरीम सर्वेदशाग्निमयम सर्वेद्नियम सर्वमोहिनियम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन चक्र शांति सर्वदुख हन्ते पद्मं फट् स्वाहा। यस्सुभं त्रेषु लोकेषु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षान्तस्कुंसे दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिग्राय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व चामडानुनाशनाय ओम राम लीम रूम रहस्यास नमः। सर्व जन सर्व शांति दृष्टि पुष्टि प्रोग्रेस संपूजिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधिनाना देशस्य रात्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति। शुद्ध रूप है अर्घ चढ़ाते हैं। ओम सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर जलादि अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। अब श्री जी का प्रवचन करेंगे। जन्म से आपके करो दीपक। ओम राम रीम ओम रोम अरम अस्या उषा नमः। सर्व इंद्रगण सर्व हस्ते जलाभिषेकं करोमि
नमो अर्हते स्वाहा। सब मंदिर में सबका हाथ लगा दिया है। पार्श्वनाथ प्रभु जी का नमन हो रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु जी का नमन हो रहा है। एक एक करके उसके बाद आदि को ले जन्माभिषेक। प्रभु भक्ति में मन, प्रभु भक्ति में मन मगन हो रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु जी का नमन हो रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु जी का नमन हो रहा है। दिया छी कलश इतने गहरे हों मानो सरोवर। दिया क्षीर सागर ने जल वो मनोहर। कलश इतने गहरे हों मानो सरोवर। सुने जिनवर का नमन हो रहा है। प्रभु भक्ति में मन, प्रभु भक्ति में मन मगन हो रहा है। पार्श्वनाथ प्रभु जी का नमन हो रहा है। चलिए जन्माभिषेक आरती। मैं तो आरती उतारूं तीरथ उचारो रे। प्रभु की तीरथ उचारो रे। सब मिल आरती उतारो रे। 24 जनवरी की सब मिल आरती उतारो रे। 24 जनवरी सब मिल आरती उतारो रे। 24 जनवरी की सब मिल आरती उतारो रे। सबके सिर में भर दूं।
थोड़ा आगे करोगे, थोड़ा सा आगे, टोटी का पानी नीचे तक आएगा, टोटी आगे निकालो, और आगे थोड़ा और आगे कर, थोड़ा सा और आगे कर दो, पानी इतना ऊंचा श्री कारवणे जिंद स्थापना करोमी स्वाहा। और यंत्र जो है, यंत्र ला देना वो कर दो, ये यही बीच में कुछ 10 दिन बाद ये जल का छींटे डालना है सभी सौभाग्यवती महिलाएं। ओम राम ह्रीं ओम परा नमो वरते भगवते श्रीमते दक्षिणा से दोष क्रमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। दीवालों पे शांति नाथ चलो जल शुद्धि करोमि स्वाहा। चल को पूरा
योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासु तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला एष्टौ विदाचारिणा पंच ज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम् परिपुष्पांजलिं स्वेत्। इसी ये मंत्र का उच्चारण और ये है। इसीलिए जहाँ जहाँ समोषण पहुँचे या जहाँ जहाँ आए वो जगह जगह अपने आप में शुद्ध हो गई। आपने कभी देखा कि कहीं स्थान पर जाते ही मन को बहुत शांति मिलती है। कोई स्थान विशेष ऐसे होते हैं। तो इस स्थान पर हम बैठे हैं, ये स्थान भी उसी अवस्था को प्राप्त हो, इस कामना के साथ भगवंत सिद्धों का स्मरण कि उनके गुणों की तासीर यहाँ प्रकट रूप में आए। हाथ जोड़िए। तो स्वामी हम जनवरे थे थेरी के लेन जणी हरणार पवर लोय में ब्रह्मणे मा पंडे लोय सुचेरे धम धमम तीर्थंका जड़े बंदे आरहंते कित्ते से 24 समचेव केवल लो ताउ सिद्धेण सिद्धे सज्जम सिद्धे चर सिद्धे राणमी दशनामी सिद्धे सिसाणम स्वामी इच्छायवंते सिद्ध वक्ति कौ सबु को तो चालेम सम्मणान समसमता समदर्शन समचारिताणम आठवे कम विमुक्ताणम आठ गुण संपन्नम उड्लुय मध्यमी पैट्याणम तो सिद्धाणम सिद्धाणम सज्जम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीताणगतवट काल सिद्धाणम सब सिद्धाणम साढ़चकावल अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो भो हिलाहो सुगई गमनम समाई मरणम जन गुण संपत्ति ओम मध्यम ओम नीम सकल सिद्ध परमेष्ठे नमः। पुष्पांजलिम छवेद। जिन्होंने तिलक नहीं लगाया वो तिलक लगा ले। ओम रीम पंचस्थाने त्रिकार्चन करोमि स्वाहा रहणे तम च वंदे चौबीजनम ससबदा वंदे पंचगुणाम वंदे चारण चरणम सदा वंदे। जल छिड़क करके पांडुक आदि की शुद्धि कर ले। ओम नीम छीम भू सदतु स्वाहा। पंचकुमार का आमंत्रण यहीं चौकी पे चढ़ा देना पुष्प। ओम रीम नमा सर्वज्ञ सर्वलोकनाथ धर्म तीर्थंकराशि शांतिनाथ परम पवित्रभ्य शुद्ध भूम शुद्धं करोमि स्वाहा। ओम नी अग्नि प्रज्वालामि निर्मला स्वाहा। एक दीपक जलाओ, पंखा नहीं हो, हाँ छोटा दीपक नीचे कर देना या साइड में कर देना ताकि माचिस माचिस को लाओ पुजारी जी माचिस। और अंदर जो शरीर की ताप शक्ति है, बहुत गर्मी है शरीर के अंदर भी, वो जीवन ज्योति है। समझ गए? चलिए हेलो 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 चलो हेलो पर रखने से ना सुरक्षित रहता है सब, और नहीं तो हाँ चिमनी उसे कहते हैं। हेलो गोल। ओम ह्रीं ज्ञानोद्योताय नमः स्वाहा। यानी हमारी ज्ञान की ज्योति भी, ज्ञान का क्षयोत्सम जितना ज्यादा होता है सफलता उतनी ज्यादा कदम चूमती है। हेलो इसीलिए हेलो ओ ये नहीं ये इसे अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये नहीं दो। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक कृष्ण शरणी यही है त्रैलोक भजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा कीजिए धारावादियों की ध्वनि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम धीम धीम द्रव द्रव झम झम झीम झीम हम सतुलुक समनु जलाभिषेकम करोमि नमो अरहते स्वाहा श्री जिनवर भगवान की देखो मूरत मनहारी श्री जिनवर भगवान की देखो मूरत मनहारी कल साधारो रे धारो रे धारो रे नारी कल साधारो रे धारो रे नारी कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो रे धारो नर नारी कल साधारो रे धारो नर नारी श्री जिनवर भगवान की देखो मूरत मनहारी श्री जिनवर भगवान की देखो मूरत मनहारी कल साधारो रे धारो बारी बारी ओ कल साधारो रे धारो बारी बारी कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो कमालो कल साधारो रे धारो बारी बारी ओ कल साधारो रे धारो बारी बारी हेलो सिद्धार्थ लाल को एक बरस का हो और एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के यार 1008 कलशों से 1008 कलशों से न्यावे जगदमराज कलशा धारो रे ओ कल साधारो रे धारो बारी बारी ओ कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो रे धारो इंद्र राजा कल साधारो रे धारो इंद्र राजा कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो कमालो रे पुण्य भारी कल साधारो रे धारो बारी भारी ओ कल साधारो रे धारो बारी भारी उदक चंदन तेंदुल पुष्प गई ससुदीप सुदूप पलार गई धवल मंगल गान नवा कुले ग्रहे अभिषेक महम्य ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः जलाधिर्णं पामिति चतुष्कोण कलश एक साथ चारों कलश चारों धाराएं भगवान के मस्तक पर एक साथ चारों कलश एक साथ ले लो दो जने इस तरफ आओ दो जने उस तरफ आओ दो जने इस तरफ आओ और दो जने उस तरफ चारों धाराएं एक साथ गिरना चाहिए
तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सत्कोड़ कल से तय लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज केशु चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा हस्याउसन चतुष्टकम करोमि नमो अरते स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा हस्याउसा चतुष्कोड़ कलसाभिषेकम करोमि नमो अरते स्वाहा। उदक चंदन तंदन पुष्प कई वसुदीप सुधूप फलार कई धवल मंगल गान रवा तुले निग्रहे अभिषेक ओम ऋषि जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पांचवा कलश पंचमवती का प्रतीक कर पे हाँ चेहरा आना चाहिए, ऐसे इधर घूमो तो हाथ में हाथ लगाओ। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति करा सर पाप नाशनाय सर रोगा मृत्यु नाशनाय सर प्रगत चतुर पत्र नाशनाय सर छाम धामर नाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा हरम स्याउसा नमः ओम सर शांतिम कुरु कुरु सर तुष्टिम कुरु कुरु सर तुष्टिम कुरु कुरु सर आरोग्य लाभ कुरु कुरु सर स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई ससुदी विशुद्धु फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवाले जनाथ ओम ऋषि जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चलिए अभिषेक सबने कर लिया और अब होगी शांति धारा। पूज्य माता जी हम विराजमान उनका सानिध्य प्राप्त उनसे निवेदन है शांति धारा कराने की कृपा करें। आप सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। देखिए आप पीछे आ जाओ, इस तरफ से पीछे आ जाओ पुजारी और आ जाओ पीछे टेबल के बिल्कुल सामने से फ्लैट एकदम इसके इस तरफ सब आ जाओ पीछे। शांति धारा जीवन में विघ्न बाधाओं का समन करने वाली है शांति धारा है। शब्दों के उच्चारण से वातावरण वायुमंडल शुद्ध होता है, विशुद्धि को प्राप्त होता है। जो धारा करते हैं उसका फल उनके प्रति सुनिश्चित प्रकृति करती है। इस कामना के साथ गोले में भी उंगली लगा के रखें, गोल हटा दें, गोल हटा दो, गोल अलग कर दो, नीचे रख दो और एक एक कलश में जल लेके रख लें। ये 4 कलश है ना, भर के रख लें और ये धारा उसमें करते रहें। भर के रख लो नीचे, चारों कलश भर के नीचे रख लो। हाँ वहीं रखो, वहीं उस तरफ रखो। ये भी ले लो एक कलश और एक एक कलश में डाल करके पीछे हो जाए। कोई भी थोड़ा और उस तरफ पीछे वालों को हाँ दिखाई दे। चलिए शांति धारा जीवन में सुख शांति और समृद्धि को देने वाली भगवंतों की शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्षदाय स्वर्गाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत दर्शन है अनंत ज्ञान है अनंत सुख अनंत वीर्य त्रिलोक्य वंश है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्म है सत्य गणित प्रभुजाय मुनि आर्य का श्रावक श्राविका घाती कर्म राष्ट्र है अघाती कर्म राष्ट्र है अव्यायाम अतिकामम क्रोधम वैरम अग्निम सर्वक्षी रोगम सर्वक्षी रोगम सब नर मारीम सर्वास मारीम सर गौ मारीम सर महिष मारीम सब वृक्ष मारीम सब गुल मारीम सब पत्र मारीम सब फल मारीम सब राष्ट्र मारीम सब देश मारीम सर्व बेताल शाग्नि भयम सर्व वेद नियम सर्व मोहि नियम सर्व कर्मास्कम ओम सुदर्शन मा चक्रम क्रम तेजबल विलशांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खीट करवट मंडप सुखानंदनम सर्व यजानंदनम सर्व रजानंदनम सर्व दुख दे दे पच पच फट फट स्वाहा यस कम त्रेसु लोकेसु व्याधि संभवर्तम अभ्यम चमग्र सचिरति विद्यते शिवमस्तु सदास्तु कुलगोत्र सदास्तु चंद्र प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान प्रभुनाथ भगवते प्रक्षण दोष कलमशाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराए। ओम राम ह्रीम रूम रो रे
असी अवसर नमः सर्व जन सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। चलिए कर लिया हमसे सबने एक अर्घ चढ़ा हाथ करो झूम झूम भक्ति करो झूम झूम हाथ करो झूम झूम भक्ति करो झूम झूम कीरतियो चारो रे सम्मिल कीरतियो चारो रे सम्मिल आरती उतारो रे 24 जनवरी की पहलिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया पैरों में बाज रहे छम छम पहलिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया ओम ह्रीं पांडव सुलभरि श्री जिनबिंब स्थापनम करोमि स्वाहा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा सा आगे को थोड़ा सा बीचों बीच दोनों के हाँ बस थोड़ा सा आगे हाँ बस 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 ठीक। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और ये यंत्र बीचों बीच मंडल के स्थापित कर दो। इसमें स्वस्तिक बना हुआ है तो बन जाएगा वहां पहुंच के। देखो बचा के रखना कपड़े दुपट्टा सही करो पहले हाँ और आराम से बनाओ। रिद्धि रिद्धि उसी को तो कहते हैं ना। हाँ हाथ बढ़ाओ तो बढ़ता चला जाएगा। चलिए यंत्र स्थापित करो। ओम ह्रीं मंडल सुरपरि श्री जिनेन्द्र स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए सीधा करो बीचों बीच। पहले चारों कोनों में करना है इसलिए और कोई नहीं करे केवल कोनों में। बीच वाला कलश कौन सा है वो रजत हाँ ये पहले बीच वाला फिर चारों कोनों में 4 उसके बाद 2 और पहले बीच वाला यहाँ पे पुष्पांजलि करना जहाँ वो खाली जगह है ना छोड़ दो बीच में एक कुंडी बना दो गोल ऐसे ऐसे बना कर अच्छा वैसे ठीक। चलिए अब मध्य भाग में पहला एक कलश स्थापित करो। ओम ह्रीं मंडल सोपरी हाँ बीच में कुछ लगा हुआ है वो उठाओ होगा ही नहीं इधर उधर होगा बीच में हटाओ उसे टैप लगी ना क्या लगी मध्य भागे सर्व लोक कल्याणार्थम सर्व समाज कल्याणार्थम यजमान श्री हरीश कुमार जी से सपरिवार कल्याणार्थम मध्य भागे मंगल कुंभम स्थापना करोमि स्वाहा। अब 4 कोनों में 4 खड़े हो जाओ 2 उधर हृदय में कला का उतना हुआ है जब कला प्रकट होती है जीवन ही कलात्मक हो जाता है। ये सब अब पुनः पुष्पांजलि और पहले पुष्पांजलि। ओम नी चतुष्कोण स्थाने परि पुष्पांजलि छिपेत पुष्प क्षेपण करो। हाँ थोड़ी सी 4 ही दाना बस केवल। अब एक बादाम ले लो
ओम ह्रीं अग्नि कुमार वायु कुमार नाग कुमार मेघ कुमार इत्यादि पंचकुमार देवता आगच्छत परिपुष्पांजलि इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम स्वस्तिकम यज्ञभागम चयाजमहे प्रतिगृहीताम इति स्वाहा। पुनः चारों कोनों में एक साथ और चारों दिशाओं में, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ और एक यहाँ, यहाँ कलश के पास आप उधर करना है, एक उधर उधर 10 दिशाओं में करना है पुष्पांजलि, और एक उधर पांडुकशला के आगे, और एक इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम स्वस्तिकम यज्ञभागम चयाजमहे बादाम प्रतिगृहीताम इति स्वाहा। चारों दिशाओं में अब बादाम पुष्प बनाना, इसी से जोड़ के उसी बादाम रखना। ओम ह्रीं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, चारों दिशाओं में, केवल कोने में नहीं, दिशाओं में। ओम ह्रीं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चतुर्प्रत्यागच्छ परिपुष्पांजलि इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम स्वस्तिकम यज्ञभागम चयाजमहे प्रतिगृहीताम इति स्वाहा। पुनः बादाम पुष्प ऐसे बनाओ जैसे बादाम से बादाम मिलाते हैं ना तो फूल बन जाता है, इस तरह से चढ़ाओ, सही चढ़ाओ, सही सही मिलाओ, तीसरी रखना। ये 3 पंखुड़ हो तीर्थंकर से संबंधित सर्व यक्षी देवता पंचकुमार देवता दिक्पाल देवता अष्टाशीति सुरगणेभ्य सब दिक्पाल द्वारिक देवता अत्र आगच्छत परिपुष्पांजलि इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम बलिम स्वस्तिकम यज्ञभागम चयाजमहे प्रतिगृहीताम इति स्वाहा। ये है हृदय में स्थित कला का अवतरण। जो हाथ हम कुछ करते हैं ना तो सब कलात्मक, अच्छी हैंड राइटिंग, ये कला ही तो है। अच्छा करना जब करते हैं तो अच्छा दिखता है किया हुआ, ये भी कला है। जब चलते हैं तो कोई पांव फैला के चलते हैं ऐसे ऐसे। तीर्थंकर से संबंधित सर्व 24 यक्षी देवता अष्टाशीति सुरगणेभ्य इदम अर्घम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम बलिम स्वस्तिकम यज्ञभागम चयाजमहे प्रतिगृहीताम इति स्वाहा। बीचों बीच जमा दो, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब कंकन बंधन, कलावा ले लो, चारों तरफ वेष्टित करना, ऐसे खड़े रहो, गिट्टी एक दूसरे को देते रहना, और वो हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। सरड़ी में आए जो दीनी दुखी हो, सरड़ी में आए जो दीनी दुखी उसको। महामंडल विधान सभी जगह होता है, बहुत बड़ी जगह होता है, बड़े विशाल, तो जहाँ साधु वहाँ तो होता ही है। और यहाँ भी पूज माता जी के सानिध्य में ये विधान हो रहा है, सबके मन के भावों को सिद्ध करे। और उसका नाम ही सिद्ध चक्र इसलिए है कि वो जिसने सिद्धि प्रदान की, भावनाओं को सिद्धि के लक्ष्य तक पहुंचाया, और उसमें जो माध्यम बना भगवान सिद्ध भगवंतों का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, तब गौरव मेला है हमें आपके सम्मान का, गौरव मेला है हमें आपके सम्मान का, गौरव मेला है मुझे आज इस बात का, स्वागतम हो आपका। और नियम से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है और मंजिल तक श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचता है। तो कुछ नियम है, संपूर्ण नियम नहीं, महावत नहीं, अल्प नियम माता जी आपको प्रदान कर रही है। हाँ, जनेऊ सबने पहन लिया, जनेऊ सूट आप ले सकते हैं। उसमें भाई आजकल आवश्यक है, दवाइयाँ सबकी चली रही हैं, बगैर दवाइयों के तो मतलब कम से कम रात्रि में भोजन ना करें। और यदि किसी को दवाई वगैरह कंपल्सरी है तो वो दवाई ले। ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, ठीक है? बोलो तो सही। और दूसरी बात, अगर वैसे पहले ये परंपरा नहीं थी, लेकिन ये
कलयुग में शुभारंभ हुआ है धूम्रपान आदि का, ये चौथे काल में नहीं सब था। व्यसन का त्याग होना चाहिए 8 दिन के लिए तो कम से कम। हाँ, ये सब चौथे काल में नहीं था, ये अब से शुरू हुआ है, जब से ये बीड़ी शुरू हुई है। बीड़ी अनादिना है अमित 8 दिन के लिए तो क्या। सुनो भाई, अमित 1 मिनट खड़े हो जाओ। जो गुटखा अभी पंडित जी 1 मिनट, अमित 1 मिनट खड़े हो भैया। कर में जुआ अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरता, मुक्त बधू के अंत तुम तीन भुवन तेरा, होती हो जग की पीड़ा हरण भवदर्द शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव शुक के करता, हरिता अंधियार के करता धर्म विकार, तीरता पद दातार हो धरता निधि गुणराम, पर समो शरण में समो शरण में आके पाऊं, मन में व्याकुल भयो जैसे जलवन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन, भक्त बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 गिनते, धकी ना विभव दीप से प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव, याद सत जग में रो मिले सरागी दे, गीत राग में तो अवे मैं तो राग सुने, हो कितनी गोद कितनार की कितनी अच्छी आज्ञा, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनि वरदान, तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो प्रभु से, असरण किए तुम शरणी हो निराधारी आधार, मैं डूबत भव सिंधु में हेवे लगाओ पार, नाजक गणपति सके कर विनती भगवान, अपनो धीरज निहार के दीजे आप समान, तुमरी नेक सदृष्ट है जग उतरत है पार, आहाँ डूबो चाहते हो नेह निकार निकार, जो मैं कहूँ और तो नम सो बंदो सोए मंगल आचक्र मुनि मंगल गुरु उपजाय, सर्व साधु मंगल करो मनो मन बचकाय, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वर घर, मंगलमय मंगल करण हरो यथा कर, या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम भव सागर दृढ़ हो राम राम नमो। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ हमारा साथ देंगे। क्यों को वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची को वाला तीरथ हमारा है, नमो अरिहंताणम नमो श्रीताणम नमो आयर्यणम नमो अज्जयणम नमो लोए सब साहुरम, तुम अपने में रहती हो
हो पवित्र पवित्र सोस्त तो दुस्त पीवा ज्ञानी वस्तूनि अनूनिमखिलानि एवेकेव अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोध बहनम पुण्यम समग्र महमे किमनाजोमि ओम ह्रीं प्रीति के प्रतिमा जिन प्रतिमा परिपुष्पांजलि कि पारसना बड़ा प्यारा कि चरणों में शीश नवाते हैं कि पारसना बड़ा प्यारा कि चरणों में शीश नवाते हैं कि 24 नाम बड़ा प्यारा शशि गिरि पदम प्रभा गिरि सुपा शशि गिरि चंद्रप्रभा धीरी पुष्टि दत्ता स्वस्ति षष्ठी श्री शीतला धीरे श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वांसे पूजा गिरि विमला शशि शशि गिरि अनंता गिरि धर्म शशि शशि गिरि शांति श्री कुंतु षष्ठी स्वस्ति श्री गिरि पर शशि शशि गिरि वर्धमान पारस नाम बड़ा प्यारा के चरणों में शीश झुकाते हैं इति चतुर्वेदी षष्ठी तीर्थंकर षष्ठी मंगल विधान परिपुष्पांजलि हो जन जन के प्रिय पूजारी का मां सरस्वती माता जी की। और आप लोग स्थापना करते हैं जैसे चलिए पारसनाथ झूमे नाचे जय हो भक्ति में झूमे नाचे जय हो मस्ताने आए हैं विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं हमारे प्रभु का मुखड़ा प्यारा हमारे प्रभु का मुखड़ा प्यारा अरे देखत सब नर नार चलो रे मनरिवा में झिनी झिनी ओढ़ रे कोलार चलो रे मनरी अरे मैं तो ओढ़ू रे चोनरिया हरे रंग की मैं तो ओढ़ू रे चोनरिया हरे रंग की और थारे रंग की केसरी मैं तो ओढ़ू रे चोनरिया केसरिया रंग की मैं तो ओढ़ू रे चोनरिया केसरिया रंग की अरे माता त्रिशला के अंगना में घुटवन खेले महावीरा माता त्रिशला के अंगना में घुटवन खेले महावीरा अरे खेले महावीरा अकेलो खेले महावीरा खेले महावीरा अकेलो खेले महावीरा माता 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 त्रिशला के अंगना में घुटवन खेले महावीरा माता त्रिशला के अंगना में बहुत अच्छी भक्ति और किसी को करना है 2 मिनट कभी सम्मेल जाना है कभी तेजारा जाना है कभी कुंडलपुर जाना है कभी पावापुर जाना है कभी सम्मेल जाना है कभी तेजारा जाना है ये घर में सब अपने जाने जमाना है इनकी पूजा करना है और कुंड कमाना है कभी कुंडलपुर जाना है कभी पावापुर जाना है कभी सम्मेद जाना है कभी तेजारा जाना है
रहे हैं ना, उनका भाग्य जल्दी खुलेगा। सही बात है, जिस ताले में चाबी लगेगी उसमें तो खुलेगा। और बोलना भाग्य में चाबी लगाना है, कुंडी बोलना है ना, कुंडी लगाना। चलिए बोले महावीर भगवान की जय। बहुत अच्छी भक्ति। अब बीच में फिर समय मिलेगा। और ओम नमः सिद्धेभ्यः। शरण आपकी तारण तरण जिहाय। भवदधि तट पर ले चलो करुणा कर जिन राम। तरण सनमति सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा पर करुणा करो कर सिद्धो आसी। कर सिद्धो आसी। कर सिद्धो आसी। जय बोलिए गजरट पारसनाथ भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। 108 मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महाराज की। समाधि सम्राट 108 आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले 105 सरस्वती माता जी की जय। बंधु, प्रभु की भक्ति संसार सागर से पार उतारने वाली है। जिस प्रकार नौका होती है, नौका हमें इस पार से उस पार ले जाने में सहायक है। यदि नौका नहीं होगी तो हम नदी पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि हमारी भक्ति नहीं है तो हम संसार से पार नहीं हो सकते। आज हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना की है। सिद्ध चक्र जिसमें सिद्धों की पूर्ण आराधना है। आज सिद्धों के 8 गुणों की आराधना है, जिसमें उन्होंने अपने अष्ट मूल गुणों को नष्ट कर दिया, अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया। आज हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। हम भी क्या चाहते हैं कि ये भगवान हम भी आपकी पूजा भक्ति करें और हम भी सिद्धों की श्रेणी में क्या हो जाएं, लग रहे हैं। तो किसी ना किसी दिन हम भी सिद्धों की श्रेणी में आ ही जाएंगे। आज हम अनंत और सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं। अनंत और सिद्ध वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन हम उनकी भक्ति किस रूप में कर रहे हैं? प्रत्यक्ष में कर रहे हैं कि परोक्ष में? परोक्ष में। कौन कौन कहता है कि प्रत्यक्ष में, कौन कौन कह रहा है परोक्ष में? परोक्ष में। क्योंकि अगर आज शास्त्र नहीं होते तो क्या हम सिद्धों की भक्ति कर सकते थे, अनंतों की भक्ति कर सकते थे? जितने हम मंदिरों का निर्माण पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम कुछ भी करने लायक नहीं थे। आज हम जिन अनंत और सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, यदि शिल्पी नहीं होता तो क्या हमारे सामने ये तीर्थंकरों की मूर्ति होती? नहीं। तो हमारे सामने जो हम तीर्थंकर की आराधना कर रहे हैं, उसमें कौन सहायक है? शिल्पी। जिस प्रकार शास्त्रों में गुणान्वान है, यदि हमारा पहले श्रुत ज्ञान अधिक था तो शास्त्र नहीं थे, और आज श्रुत का आभास होता जा रहा है, शास्त्रों की रचना होती गई। शास्त्रों के अनुसार हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। हम ये तो चाहते हैं कि भगवान हम भी तुम्हारे जैसे बन जाएं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलते तो नहीं है। यदि कहा जाए कि कुछ नियम कर लो, तो हम क्या कहते हैं कि हम नियम पूरा नहीं कर सकते। हम इतना बड़े विधान में बैठे हैं, इससे बड़ा कोई भी विधान नहीं है जिसमें कि सिद्धों के 1008 गुणों का वर्णन है। हम चाहते तो हैं कि भगवान एक दिन हम भी तुम्हारे जैसा बन जाएं। जैसे कहते हैं सोहम सोहम
जैसे तुम वैसे हम, लेकिन उनके जैसे बनने में हमें टाइम लगेगा। कहते हैं प्रभु जी की पूजा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हम प्रभु भक्ति में लगे रहें एकाग्र मन से। ये नहीं कि पंडित जी जरा जल्दी शुरू कर दे, हमें दुकान पर जाना है। बंधुओं, हम जहां बैठे हैं अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की परिग्रह का त्याग कर 24 प्रकार का परिग्रह उसका त्याग कर हम प्रभु भक्ति में बैठे, तो हम जल्द ही संसार सागर से पार हो सकते हैं। जैसे कि नाविक नौका चलाता है और हमें इस पार से उस पार जितना भी गहरी नदी हो हमें ले जाने में नौका सहायक है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति हमें ले जाने में कहां से इस पार से उस पार ले जाने में सहायक है। प्रभु की भक्ति में बैठे तन मन और धन है। तन मन से तो बैठे, धन हमारा क्या है? परिग्रह है, उसे गेट से बाहर ही छोड़कर बैठे। यदि हम धन में लगे रहे तो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? हमें ये लगेगा हमारी दुकान का कोई ग्राहक निकल ना जाए। तो इसलिए जहाँ हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तन मन से प्रभु की भक्ति करें, तभी हमें प्रभु की भक्ति फल देगी। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए कुछ ही शब्दों में कहकर यहीं पर विराम लेते हैं। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। शाम को 7 बजे इसी आंगन में आरती, गुरु भक्ति और उसके बाद एक धार्मिक प्रोग्राम तंबोला। सभी समय पर आए और समय से निवृत्त हो जाएं। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाप्ति। चंदनादि केसरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चर्च स्वच्छ गंध को हनीजिए। सभी पढ़े। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनो निर्वापति। फैन चंद्र के समान अक्षतान लाए के, चरण के समीप सारे पुंज को रचाए के। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वापति। केवड़ा गुलाब और केत की चुनाई के, धार चरण के समीप काम को नसाए के। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र कामण में पुष्पम निर्वापति। केवड़ा दीपावरा ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापति। लाए रत्न दीप को सने पूरी के वरू, वातिका कपूर वार मोह ध्वांत को हरूं। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वापति। धूप गंध लेके सो अग्नि संग जारिये, तास धूप के सो संग अष्ट कर्म वारिये। जिनेन्द्र अनकर प्राप्त अर्घम निर्वापति। पंच कल्याण के अर्घ सुव प्राणत स्वर्ग विहाए, बामा माता और आए, बैसाख तनी दुतिका रे हम पूजे विघ्न निवारी। ओम ह्रीं बैसाख नित्याम करम मंगल प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निर्वापति। जन्मे त्रिभुवन सुख दाता, एकादशी पौष विख्याता। उरलर ये जो बीजाक्षर हैं और फिर काखा गागा 7 वो और 1 8। और हमारे मुख में जो अक्षर बनते हैं तो जीव दांतों से, तालू से, ओंठ बंद होते हैं उससे,
टकराती है, कभी गोल होती है, कभी चौड़ी होती है, कभी लंबी होती है। अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे बोलोगे वैसा जीव आकार ले लेती है और ये हवा उसी धनु रूप होकर के बाहर निकलती है। हमने का बोला तो दोनों ओंठ मिल गए। ओंठों के मिलने से क्या बनता है? जैसे माँ है, सबसे पहले माई शब्द बोला जाता है और माँ बनता है ओंठों के मिलने से। माँ, बगैर ओंठों को मिलाए माँ बोलने का कोई उपाय नहीं है। अगर आप बगैर ओंठों को मिलाए माँ बोल सकते हो? तो ये अंडर स्टूड यानी प्राकृतिक व्यवस्था है। इसीलिए जितने मुख हैं उतनी तरह की आवाज है। इसीलिए है कि किसकी कौन सा एंगल बनता है, किस तरह की हवा का सर्कुलेशन बनता है, तब जाके वो अक्षर बनते हैं। तो किसी की आवाज मीठी हो जाती है, किसी की स्वर युक्त हो जाती है, किसी की स्वर विहीन हो जाती है। इसीलिए जितने मुख हैं उतने तरह की आवाजें हैं, जितने भी हैं। तो उन्हीं बीजाक्षरों के ये अर्घ हैं। इन्हीं बीजाक्षरों से मिलकर के ये अंतिम शरीर रह जाता है जो बीजाक्षर युक्त ही होता है। ये चर्म शरीर तो समाप्त हो जाता है, ये कपूर की तरह उड़ जाता है। केवल जो प्राकृतिक शरीर है वही रहता है। इसी बात के ये अर्घ हैं, 8 अर्घ, समझ गए? और उसके ध्यान स्वरूप जो इनका उच्चारण करते हैं और चढ़ाते हैं तो उनकी शब्द वर्गड़ाएं वैसे ही अंदर मिठास पैदा करती हैं। तो ये विज्ञान है, चर्चा करेंगे और आगे समय में, आज समय वैसे कम है। चलिए 8 दिशाओं के 8 अर्घ। प्रति अक्षर 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं के कोने में 4 यानी 8, सभी जगह यथावत बीजाक्षर अंकित हैं। बीजाक्षरों के नीचे एक एक बादाम चढ़ा करके अर्घ चढ़ाना है। ठीक है? सुर मुनि मन आनंद कर ज्ञान सुधा रस धार, सिद्ध चक्र सौखा प्यो विधि दो दल उन्हार। अरम साध्य फिर सिद्ध अर्ध मात्र के महा, अकारादि स्वर मंडित यति शोभा लहा। अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लाई के, पूरब दिस पूजो अष्टांग नवाई के। ओम ह्रीम अ आ इ उ ऊ ऋ ऋ ल ऋ ए ऐ ओ अंगः अनाथ प्रक्रमय सकृत सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठे जलादि अर्घ्यं नपामिति। हरि वर्ण कवर के महान अष्ट पूर्व विधि अर्घ्य भक्ति भाव और ठान, पूजो हो अग्नि दिशि। ओम ह्रीम रम काखा गाघा वहाँ अनाथ प्रक्रमय सिद्धाधिपते आग्नेय दिशि जलादि अर्घ्यं निरूपामिति। वर्ग छवर्ग प्रसेद बस विद अर्घ उतार के, मिल है बस विद रे दक्षिण दिस पूजा करो। ओम ह्रीम रम चा छा जा झ या अनाहत पराक्रम सिद्ध चक्राधिपते दक्षिण दिशि जलादि अर्घ्यं नपामिति। पर्ट वर्ग प्रशस्त जल फलादि शोभे अर्घ्य, पाओ सब विधि स्वस्ति नेत्र से अर्चा करो। ओम ह्रीम अरम टा ठा डा ढण अनाथ प्रकरण सिद्ध चक्राधिपति नैऋत्य दिशि जलादि अर्घ्यं निरूपामिति। वर्ग तवर्ग मनो यथा योग कर अर्घ धर, मिल है सब शुभ योग पूजन कर पश्चिम दिशा। ओम ह्रीम रम ता था दा धा न अनाथ प्रक्रमय सिद्धाधिपति पश्चिम दिशि जलादि अर्घ्यं नपामिति। वर्ण पवर्ग शोभा करो आरती अर्घ्य, सब विधि आरती त्यागो पाया बोध से पूजा करो। ओम ह्रीम रम पा फा बा भा मा अनाथ प्रक्रमय सिद्धाधिपति वायव्याम दिशि जलादि अर्घ्यं नपामिति। वर्ग या वर्गी सागर वर्ग वसुदेव कर आओ वर्ग उर्धार, उत्तर दिस पूजा करो।
ओम ह्रीं रम यारा लावा अनात्रक्र सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर उत्तर दिशि जलादि हरिगम नपामिति हो शेष बरड़े चहु अंत ओ तम अर्घ बनाएगे नसे कर में बसु अंत पूजो ईशान दिशि ओम ह्रीं रम सह अनाहत प्रक्रमय सिद्धाधिपति ईशान दिशि जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पहली पूजा आएंगे एक बार जयकर लगाएंगे। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की जय। आएंगे स्थापना करेंगे। देखो एक मिनट पूजा में ये भी एक बहुत लोग प्रश्न करते हैं। अब पता नहीं आपके दिमाग में वो प्रश्न आता है नहीं आता है। पूजा में क्रम से जो अर्घ चढ़े और आठों दिशाओं में जो अर्घ चढ़े दिशाएं भी 8 हैं, पूजाएं भी 8 हैं, अष्टानिका के दिन भी 8 हैं। तो ये आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन है प्रकृति की व्यवस्थाओं का। और सिद्ध चक्र जब संतलाल जी ने ये लिखा तभी उदय में आया इन शब्दों के माध्यम से। इसके पहले तो जो मैना सुंदरी ने किया वो कौन सा किया होगा वो तो ये है नहीं, ये तो संतलाल जी का लिखा हुआ है। लेकिन उनके भावनाओं को आधार बना करके लिखा गया। जैसे ध्वनि का कोई आकार तो होता नहीं, वो बिना निरक्षरी होती है, बिना कोई अक्षर के होती है, लेकिन वो सारे अक्षर उसमें निहित रहते हैं। जैसे आपके मोबाइल की चिप इतनी सी है, सब कुछ उसी में है, फोटो भी चित्र भी सब कुछ, लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों जी नहीं दिखेगा ना? ठीक इसी तरह से सब एक दूसरे में गर्भित है, लेकिन वो ऐसे मिलेगा नहीं। युक्तिगत तरीके से उसे निकाला जाता है। जैसे सिम को मोबाइल में डालो तब सारे नंबर बाहर आ जाएंगे जो सिम में है, और सिम तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो युक्ति है, ये सिद्ध चक्र की भी एक युक्ति है। यह भी एक युक्ति है कि हमें अपने जीवन में यथोचित जो आवश्यक है वो कैसे निकले, किस माध्यम से निकले। तो ठीक उसी तरह जैसे सिम को लेना, मोबाइल में डालना, फिर ऑन करना, ये करना, सब बहुत सारी क्रियाएं हैं, तब जाके वो चीज सामने आती है। घंटी बहुत बाद में बजती है। ऐसे ही ये विज्ञान का जो युग आया है, जो गर्भित परिस्थितियां हैं प्रकृति की, इनको प्रकट करने के लिए एक बार नहीं आया, ये हमेशा पंचम काल के अंत में विज्ञान का युग हमेशा से आता था, आता है और आता रहेगा। जब छठा काल आएगा तो ये सारी उपलब्धि जीरो हो जाएगी। टोटल पानी पानी दिखाई देगा इस लोक में, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये फिर ज्यों का त्यों होगा और फिर प्रकृति का प्रादुर्भाव होगा और फिर जाकर प्रकृति डेवलप करेगी, तो फिर वैसे ही कहानी आरंभ होगी जैसे शुरू से हुई थी। तो ये क्रम सतत चलता रहता है। अब प्रकृति के वैभव का प्रकटीकरण का युग है, जिसे हम पंचम काल कहते हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं, लेकिन वो सब एक उसमें बंधी हुई है। इस एक माध्यम से संपूर्ण चराचर विश्व को देखा जा सकता है। तो ये वही 52 अक्षर हैं जिससे सारी विद्याएं, सारी भाषाएं, वो कहते हैं 10 अष्ट महाभाषा समेत 718 भाषाएं इसमें निहित हैं इन्हीं अक्षरों में। अक्षर उतने ही हैं लेकिन भाषाएं 718 हैं। अब ये जरूर है कि हम हिंदी जानते हैं, कोई अंग्रेजी जानता है। अब कोई इन्हीं अक्षरों के तालमेल से अगर बंगाली बोलने लग जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। अक्षर वही है लेकिन तालमेल अलग होने से वो भाषा अलग हो गई और हमसे समझ से परे हो गई। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। चलिए प्रथम पूजा स्थापना करेंगे। लौंग ले लो। अच्छा, मंडल पे स्थापना सभी इंद्रगण करेंगे, ठीक है? सुनो एक मिनट। जितने इंद्रगण हैं वो खड़े हो जाएं, आराम से करना, कोई चीज गिरे नहीं, कोई लगे नहीं। भले 3 बार बोलेंगे मंत्र, वो अलग चीज है, लेकिन एक तरफ से करना। सभी एक बार में 3 लौंग, 3 बार में 9 मस्तक से लगाएं। 3 लौंग उठाएं, मस्तक से लगाएं और ठोने में छोड़ दें। आवाहनम इसी तरह से 3 बार करना है, ठीक है?
हृदय दोषरे पे सविंदु अहंकार विराजे अकारादि स्वर लेत काणिका अंत सुछाजे वर्गन पूरित वसुदल अम्बुज तत्व संदिधत अग्र चलिए जिन्होंने स्थापना कर ली पीछे हो जाए और पीछे वाले आगे आए। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ अष्टगुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर त्रयोदर संवत्सर आवाहनम जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ अष्टगुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर अतृष्टे षड स्थापनम जय जय। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ अष्टगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वर अत्रम सन्निधो भव सन्निधि करणम स्थापनम। चलिए जिन्होंने कर ली पीछे आ जाए, पीछे वाले आगे जाए। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ श्री सिद्ध परमेश्वर त्रयोदश संवत्सर आवाहनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ अष्टगुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर अतृष्टे षड स्थापनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धार्थ अष्टगुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेश्वर आत्मम सन्निधो भव सन्निधि करणम स्थापनम। सूक्ष्मादि गुण सहित है कर विरहित निरो सिद्ध चक्र शोधा कहो मिटे उपाय सकल त्रिधा षट द्रव्य नहीं तेज नहीं आराम से बोलो। सकल त्रिधा सठ द्रव्य अनंता योग पत जानत है भगवंता। विद्यावान विशद स्वाधीना ज्ञानानंद परम रस लीना। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः जलादि अर्घ्यं नपामिति। चक्षु अचक्षु अवधि विधिनासी केवल दर्श ज्योति प्रकाशी। सकल उत्पत अवलोका उत्तम नरक समूह से ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय नमः जलादि अर्घ्यं नपामिति। अंतराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति घाट निर्धार। ते सब घात अतुल बलशाली रसत अकेत श्रेष्ठ परमानी। ओम ह्रीं अनंत वीर्याय नमः जलादि अर्घ्यं नृपामिति। रूपातीत मन इंद्रिय ताहि मन पर हूँ जानत नाही। अलग अनूप अमित अविकारी नमो सिद्ध सूक्ष्म गुणधारी। ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः जलादि अर्घ्यं नृपामिति। एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा भिन्न भिन्न राजे अर्घ्यं नृपामिति। नित्य निरामय भव भय भंजन अचल निरंतर शोध निरंजन। अव्यावाद सोई गुण जानो सिद्ध चक्र पूजन मन आनो। ओम ह्रीं अव्यवादाय नमः जलादि अर्घ्यं नृपामिति। स्वाहा। अब गोला लीजिए कोई गोला ले लो। एक वलय का गोला पहले जैसे अभी का पहला वलय करके चढ़ाए, पहले वलय का पूर्णार्घ का गोला पूर्व दिशा में चढ़ाना, अगले का आग्नेय दिशा में, क्रम से आठों दिशा में ये पूर्णार्घ चढ़ेंगे उसी वलय में। चलो दो गोले चढ़ेंगे, एक पूर्णार्घ का और एक जयमाला का। सबके हाथ लगवा लें और उसके बाद पूर्णार्घ चढ़ाएं। निर्मल सलिल सुविवास चंदन धवल अक्षत युत अनि शोभे पुष्प मधुकर नित रमे चर प्रचुर स्वाद सुविधे घनी। दीप माल उजाल धुपाय रसायनो भले भले हरि अर्घ सिद्धि समोह पूजन कर दल समुदल बलि ते क्रमावर्त न
ये पूर्णार्घ है और उसके बाद जयमाला। चलो एक तो दे दो जब तक से उनको चढ़ा, एक दे दो, एक चढ़ाओ, एक पूर्णार्घ का चढ़ा दो, बस चढ़ाइए उसी में। रुको रुको रुको, दर्शन वीर सुमते अवगान गोलुगुम बावहम अष्टगुण संयुक्तेभ्य श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घपत जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। तब गुण अमले अपार अनुभवते भव भय नसे संत सदा चित शांति करो अब तप हरो। इत्याशीर्वाद देते परे पुष्पांजलि सवेते पूजा नंबर 2। चलिए स्थापना लीजिए लौंग, आइए मंडल पर। हो आज दर्शन नाथ तेरे हो गए, आज दर्शन नाथ तेरे हो गए। आत्मा की पाप सारे, आत्मा की पाप सारे भूल गए। आज दर्शन नाथ तेरे हो गए, आज हरि सम पूजन में सिद्ध चक्र मंगल करो। ये स्थापना ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिनत्तरोत्तर संभव षट आभानम। जय हो जय हो जय ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठिनत्तर तिष्ठते ठाड़ा स्थापनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमेष्ठिनत्तरमं सन्निधो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जय 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 हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिनत्तर संभव षट आभाननम। जय 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 हो। आत्र तिष्ठते ठाड़ा स्थापनम। आत्रमं सन्निधो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। दानव से षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिनत्तर संभव षट आभाननम। जय 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 हो। आत्र तिष्ठते ठाड़ा स्थापनम। जय 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 आत्रमं हो। सन्निधो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जय 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 हो। हो गया और रह गए। ओम ह्रीं ये कपड़ा भैया दुपट्टा ये कौन कर रहा है स्थापना? ये देखो ध्यान दो एक बार। पद पूजल है शरणागत संत भारण हो, सब देत नमो कारण हो। सिद्ध वर्ग गुण अगम है शेष न पावे पार, हम के विद वर्णन करे प्रतिभाव और धार। चढ़ाइए पूर्ण सभी हाथ लगी चढ़ाएं। ओम ह्रीं आगे कलश के पास है? पढ़ी तो है। लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत, विघ्न हरण मंगल कर।
तुम्हें आदि वीर पर 24 तीर्थंकर से संबंधित सर्व सिद्ध क्षेत्र बुनवा, सर्व अतिशय क्षेत्र बुनवा, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराचरण बुनवा, यत्र तत्र राजमान सकल साधु संग चरणे बुनवा, सर्व पूज्य पद चरणे बुनवा, संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरूपामि ते। देखिए अब शांति पाठ होगा। इसके पहले विधान की जो जाप है, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ये पर्चियां हैं, कहाँ है? ये देखो, ये मंत्र की जाप है। ये मंत्र की जाप पूरा ये मंडप शुद्धि हुई है, पूरी प्रतिष्ठा विधि पूरी मंडप में है। आप सुबह अभिषेक यदि सुबह 6:30 बजे शुरू होता है, कितने बजे शुरू करना है? सुबह 7 बजे। सुबह 6 बजे आए, यहाँ पर सभी लोग 6 बजे आए, आधा घंटा जाप करें। यहीं पर जहाँ पे बैठ के पूजा करनी है वहीं पे बैठ के जाप करें, और उसके बाद अभिषेक प्रारंभ होगा, विधि प्रारंभ होगी, उसमें सम्मिलित हो। ठीक है, तो यहीं पर आपको जाप करनी है। कितनी संख्या है उस हिसाब से संकल्प लो। ये मंत्र आपके पास आ रहा है। हाँ, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। ये मंत्र की पर्ची जो है वो सबको दे दो, एक एक लाओ। एक पर्ची दो, पर्ची देना एक। हाँ, पढ़ दो, दिखाना एक पर्ची। देखो इसमें लिखा है ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। ये छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र की जाप करनी है। 1 माला करें, 2 माला करें, 3 करें, 4 करें, जो भी आपको। एक माला में 5-7 मिनट लगते हैं, सही तरह से करोगे तो। ठीक है ना? और जल्दी करोगे तो 2 मिनट में भी होगी, लेकिन सही माला 5 मिनट लेती है कम से कम। तो कम से कम 10-15 मिनट करोगे तो 4-5 मालाएं आप रोज कर सकते हो। कितना का जितना करो उतना का संकल्प आप ले सकते हो। कितनी संख्या है करने की, बोलो कितने लोग हैं कुल मिला के? 50 होंगे। 50 की संख्या तो होगी। है 50 है, और एक व्यक्ति अगर 1 माला करे, 4 माला करे, कम से कम 4 हो जाएंगी। 4 ठीक है? जोर से बोलो ना, सब लोग बोलो। ठीक है, 4 मालाएं प्रतिदिन का हिसाब। 4 मालाएं प्रतिदिन। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः, बस। 4 मालाएं करोगे सब, तो 4 मालाओं का मतलब हुआ 200 मालाएं रोज होंगी। 50 है, 200 मालाएं रोज हो जाएंगी। यानी सोलह 1,600 मालाएं होंगी। सुबह नहीं, देखो हाँ, एक बात ध्यान रखो, पैंट शर्ट में माला नहीं करना। ये माला आपको सुबह जब अभिषेक के लिए आते हो उन्हीं कपड़ों में अभिषेक से पहले करना। आपके कपड़े भी शुद्ध रहेंगे, समय भी ठीक रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, बहुत अच्छा मन लगता है, और बुद्धि भी शुद्ध होती है उससे। है 7:30 हो जाए। दो 4 का कोई 6 करेंगे, कोई 8 करेंगे, एवरेज बराबर। मतलब 1 माला रोज होना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 1, बाकी अधिक से अधिक 4 मालाएं रोज करना है। देखो सुनो, जब हम सुनो 1 मिनट, जब हम धूप से माला करते हैं तो धूप खेते हुए करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः स्वाहा। तब वो चूंकि धूम्र का योग उसमें निहित रहता है, लेकिन जब माला करते हैं
तो केवल ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः इतनी माला होती है। तो जब धूप खेते हुए करोगे तो ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः स्वाहा, तब ये पूरा, क्योंकि स्वाहा उसी में होता है। ठीक है ना? तो ये माला है ओम ह्रीम अरम अस्या उषा नमः। ये माला सबको करनी है। तो कितने का संकल्प लेना है? 1.25 लाख। 1250 मालाएं, 1250 मालाएं कुल, तो 1.25 लाख हो जाएंगी। नहीं तो लास्ट में सबको बैठा के जाप करवाएंगे कम के। हाँ, 1250 मालाएं करनी है कुल मिला के 8 दिन में सबको मिलके हो जाएंगी ना। 1600 हो रही है, बहुत हो जाएंगी 4 मालाओं का एवरेज। ठीक है, ठीक है। 1.25 लाख का संकल्प। चलिए संकल्प ले लें पहले, उसके बाद विसर्जन। संकल्प सामग्री ले लो, हल्दी, सुपारी, धनिया, वो ले लो, सरसों और पुष्प दोनों मिला के ले लो अपने हाथ में। सरसों और पुष्प। पौपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा चैत्र समर मंडल वारी तो प्राप्त आर्य मन हारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई। परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुण्य पूजे जन मुकुटार किरीट लाके इंद्राई देव पूजे पदाब्ज जाके सो शांति नाथ पर्वत जगत प्रदीप है मेरे लिए सबके लिए करूं शांति सदा अनूप है। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीमों को, यातना को, राजा प्रजा राष्ट्र को ले कीजिए सुखी है जिनसा ओ वे सारी प्रजा को सुख भले नाश कर पायो केवल राज। शांति 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 करें ते जगत में वृषवादिक जिन राज। हाथ जोड़ दीजिए। शास्त्रों का हो पठन सुखदारा, सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजस कह के दो ठाकुर सभी का। बोलू प्यारे वचन के आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊ चरण जिनके जोलो ना मोक्ष तो पद मेरे ही में मम्मी मेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु, सो सब करना कर पुनि छुड़ा। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण मलियारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। 99 कर्म का जाप। जहाँ जैसी जगह हो वैसा करें, जिसको लेकर करना है वहां पर पहुंचे। नित्य करो पुनः 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 तो दर्शन होवे याचना नित्य करूं। श्री जिनवर की आशिका नीचे शीश चढ़ाए, हो के पातक कटे दो के दो। बोल के थक गए हो तो से बोलो। शाम को 7 बजे पूरा सबको यहीं आना है। आरती और प्रवचन और प्रतियोगिता और ये आयोजन किया है माता जी ने, सब क्रम से संपन्न होगा, सब उसमें सम्मिलित हो। चलिए 3 परिक्रमा बार बार से
प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मीठ जामन मरण जी। तुम ना पिछान्या